साहेब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भजन सुमरन में सबसे बड़ी बाधा क्या है। जब भी कोई साधक भजन सुमरन में बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या है। वो क्यों अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता है। वो क्यों अपने सद्गुरु का ध्यान एकाग्र रूप से नहीं कर पाता है। इसका एक ही कारण है मित्रों, भजन सुमरन में सबसे बड़ी जो बाधकता है, जो बाधा, जो दुविधा, वह हमारा मन है। मन किसी भी साधक को भजन सुमरन में ज्यादा देर तक नहीं बैठने देता है मित्रों। यह मन की एक चाल है। जब भी कोई साधक, नया साधक हो या पुराना, खैर पुराने साधक को तो काफी अनुभव हो जाता है कि किस प्रकार मन रूपी घोड़े को वश में किया जाए। थोड़ी थोड़ी विद्या वह मन को वश में करने की सीख जाता है। किंतु मित्रों, जो नए साधक होते हैं उनको मन आसानी से भजन सुमरन नहीं करने देता है। साधक बैठते तो भजन सुमरन के लिए हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह कब मन के भाव में बह गए। मन उन्हें सुमरन नहीं करने देता है। मन अपने हिसाब से ही सुमरन करवाता है नए साधकों से। मन उस समय ऐसी ऐसी तरंगे प्रेषित करता है कि साधक उन तरंगों के साथ ही बह जाता है। कभी वह किसी झगड़े की याद दिलाता है, तो कभी वह कहीं पर जाना है वो याद दिलाता है। कभी कोई कार्य करना है, महत्वपूर्ण है। वैसे तो भजन सुमरन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है साधक के लिए, किंतु मन अनेकों तरंग आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो साधक भजन सुमरन तो एक और रह जाता है साहब, और मन ने जो ये तरंगे प्रस्तुत की हैं, उत्पन्न की हैं, इन्हीं के बारे में सोचता रहता है। और फिर जब अचानक साधक को ध्यान आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, भजन सुमरन तो पीछे छूट गया और संसार का ध्यान कर रहा हूं, अपने परिजनों का ध्यान कर रहा हूं, पुत्र पुत्रियों का ध्यान कर रहा हूं, पत्नी का ध्यान कर रहा हूं, भाई का ध्यान कर रहा हूं, दोस्तों मित्रों का ध्यान कर रहा हूं, कहीं किसी से झगड़ा हुआ उसका ध्यान कर रहा हूं, कहीं सौदा किया उसका ध्यान कर रहा हूं। ना जाने मित्रों, मन कितनी प्रकार की तरंगे आपके सामने प्रस्तुत करता है, और साधक उसके जाल में फंसे बिना रह नहीं पाते हैं। क्योंकि मन कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मित्रों। मैं ये बात अपने अनेक वीडियो में बोल चुका हूं। अपितु ऐसा
समय दोबारा आया तो मुझे यह शब्द पुनः दोहराने पड़ रहे हैं। मित्रों, मन 21 ब्रह्मांड का राजा है, देव निरंजन का अंश है। 21 ब्रह्मांड में उसी का राज है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उसी प्रकार इस काया का राजा हमारा मन है, देव निरंजन है, देव निरंजन का अंश है मन। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा मित्रों कि कोई जीवात्मा सद्गुरु का भजन सुमरन करके अपने निज घर सतलोक चली जाए, अमरलोक चली जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर उसके भोजन का क्या होगा? जो परम पुरुष सद्गुरु कबीर साहब ने उसे 1 लाख नित्य भक्षण करे व 1.25 लाख उत्पन्न करे का श्राप दिया है। उस श्राप का क्या होगा? इस कारण से मित्रों, मन कभी भी किसी भी जीव को सतलोक जाने की अनुमति कभी प्रदान नहीं करता है। वो तो साहिब की ही मेहर है किसी किसी जीव पर, जो उनकी दया मेहर से ही यह निरंजन देव का लोक छोड़ करके अपने निज घर अमरलोक, सतलोक, कोई कोई जीवात्मा उस साहिब के दरबार में पहुंचती है, जिन पर परम पुरुष की असीम कृपा व दया होती है। उन जीवों, उन जीवात्माओं, उन हंस आत्माओं के समक्ष देव निरंजन भी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहिब की शक्ति के आगे कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि देव निरंजन भी उन्हीं का पंचम शपथ पुत्र है। तो जिन पर कृपा साहिब की है, उनका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है मित्रों। मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूं मित्रों कि भजन सुमरन करते समय सभी विचार एक तरफ रख दें और फिर एकाग्र चित्त होकर के शब्द सुनने की कोशिश करें, जो आपके गुरुदेव ने आपको जो शब्द दिया है उसका सुमिरन करें। ध्यान रहे मित्रों, सुमिरन किस विधि होना चाहिए, साहब ने अपने एक शब्द में कहा है कि सुमिरन सुरती साध के और मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। तो मित्रों, सुमिरन होठों से नहीं करना है, जिह्वा से भी नहीं करना है। सुमिरन श्वासों में करना है मित्रों। आपके गुरुदेव ने आपको जो भी विधि बताई है उस विधि से आप सुमिरन करें, किंतु इस संसार के जितने भी झमेले हैं, जितने भी विचार हैं, मन की तरंगे हैं, उन पर ध्यान रखें, उन्हें एक तरफ रख दें और फिर भजन स्मरण में बैठे, तब जाके कहीं आपको आत्मा आनंद की अनुभूति होगी मित्रों। अन्यथा यदि आप अपने मन को हल्के में लिया तो आप एक बार नहीं 1000 बार भजन स्मरण में बैठो, ये आपको थोड़ा बहुत भी आगे नहीं बढ़ने देगा, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। परंतु आप उस परमेश्वर का, उस साहिब का दीदार नहीं कर पाएंगे।
आप स्वयं का ही दीदार नहीं कर पाएंगे कि आप आखिर कौन हैं। इस प्रकार की स्थिति जो नए साधक हैं उनके साथ ज़्यादा होती है, और फिर धीरे धीरे नए साधक भजन सुमरन से अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो ऊब जाते हैं कि बैठता तो भजन सुमरन में हूँ, किंतु मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्या करूँ? भजन सुमरन में बैठने जाता हूँ और ना जाने तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। भजन सुमरन तो छूट जाता है और ना जाने कभी कहाँ और कभी कहाँ पहुँच जाता हूँ। बस धीरे धीरे जो नए साधक है वो भजन सुमरन ही छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको निराश नहीं होना है, धैर्य से काम ले। और मैंने जो भी बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं उनका गहनता से चिंतन करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार यह वीडियो आप सुने और समझे जो मैंने आपको इस वीडियो में बातें बताई कि आखिर भजन सुमरन किस प्रकार होना चाहिए, और आप जो मन में तरंगे उठ रही हैं उन्हें किस प्रकार से भजन सुमरन के समय एक तरफ करना है और भजन सुमरन में लीन हो जाना है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको सत्य लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। साहिबन।